Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you चैप्टर 4 न्यूमेरिकल। आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 4 के जो शेष न्यूमेरिकल रह गए थे, आपको दो वीडियो न्यूमेरिकल के आपको इस चैप्टर के दो वीडियो मिल चुके हैं। एक लाइव क्लास का वीडियो था, ठीक है, दूसरा आपको कल मिला था। आज आपको तीसरा लेक्चर मिल रहा है। इस लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। हमने क्या बताया था आपको क्वेश्चन समझने के लिए? सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर के दिए गए आपको लर्न करना है। जितने भी प्रूफ दिए गए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप इतनी चीज़ें कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है, दो संधारित्रों की तुल्यधारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड है। दो संधारित्रों की तुल्यधारिता समांतर क्रम में, जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया तब इनकी तुल्यधारिता कितनी है? 24 माइक्रोफैराड है। तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैराड है। उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी? उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी? तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले आपको पता है श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो तुल्य धारिता होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। समांतर क्रम में जब आप जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में आपको तुल्य धारिता दी गई, कितनी दी गई? 24 माइक्रोफैराड दी गई। तो यहाँ पे 24 रख देना है और C1 प्लस C2 ले लेना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको पता है श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो तुल्य धारिता होती है वो होता है 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। और आपको पता है क्वेश्चन में कहा गया श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसकी जो तुल्य धारिता है कितनी है? 6 माइक्रोफैराड है। कितनी है बेटा? 6 माइक्रोफैराड। यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे C1 C2 तो आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से आपने देखा है कि 24 इज इक्वल टू था C1 प्लस C2, यानी C1 प्लस C2 के प्लेस पे आपको 24 पुटअप करना है। तो 24 आप पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे C1 इंटू C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 6 हो जाएगा। अब आपका मेन उद्देश्य क्या है? आपको C1 प्लस C2 दिया गया, क्वेश्चन में C1 प्लस C2 दिया गया। अगर हम लोग C1 माइनस C2 निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो C2 से C2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो C1 की वैल्यू आपको आसानी से मिल सकती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से क्या करें? C1 या C2 किसी एक चीज़ की वैल्यू निकाल लें और समीकरण 1 में क्या कर दें? पुटअप कर दें। तो उस कंडीशन में आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने ये मेथड क्यों यूज किया? इसका भी यूज करने का एक लॉजिक है, एक आधार है, ठीक है। इसको यूज करने का मेन लॉजिक बेटा ये है कि आप जब उसमें इसको अगर C1 या C2 इज इक्वल टू वैल्यू निकाल के रखेंगे तो वो आपका बनेगा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। तो हो सकता है कि ऐसा यानी ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका आप फैक्टर ना निकाल पाए तो समस्या हो जाएगी ना। तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। यहाँ पे a के प्लेस पे C1 है और b के प्लेस पे C2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ आप क्या करोगे? C1 प्लस C2 की वैल्यू आपको पुटअप कर देना है 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 24 इंटू 6, यानी C1 इंटू C2 की वैल्यू भी पुटअप करना है आपको। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप 24 का स्क्वायर रखें, हो जाएगा 576 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 576। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी जो निकलेगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से आएगा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब आप एक दूसरे को जोड़ेंगे तो C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा और C1 प्लस C1 का मतलब 2C1 और 24 प्लस 0 का मतलब 0। आप 2 से इसको कट कर दें, बचेगा कितना? 12। तो C1 की जो वैल्यू आएगी 12 आ जाएगी। C1 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 12 आएगी। उसी प्रकार क्या करेंगे? आप समीकरण 1 से 2 को घटा दें या सीधा सीधा किसी एक इक्वेशन में C1 की वैल्यू आप पुटअप कर दें, आ जाएगा आराम से ना। तो उस कंडीशन में C2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 12 माइक्रोफैराड आएगी, 12 माइक्रोफैराड आएगी ना। तो उम्मीद करते बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्न परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बेटा इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो उसमें लगभग इसके 30 या 35 क्वेश्चन दिए रहते हैं केवल सर्किट के। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ लेना है। इसके नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इनको समझे अच्छे से, उसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ा बड़े सर्किट टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। देखो इसमें हमने कई सारे सर्किट बना के रखे हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में समझा दूंगा, शेष क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, सेकंड क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे, थर्ड क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे, फोर्थ क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन लिए। कितने क्वेश्चन लिए बेटा? 4 क्वेश्चन लिए। चारों क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ इनको। आप देख लिए होगे। पहला देखो, पहला समझने के लिए क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे समझेंगे इसका। इसमें सबसे पहले सॉल्व करने का जो तरीका होता है, तरीके में ये देखते हैं कि पहले देखते हैं कौन से क्रम में ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें ये देखेंगे, अगर श्रेणी क्रम में धारिताएं ज़्यादा दी गई हैं तो श्रेणी क्रम में पहले सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम में दी गई हैं तो समांतर क्रम में। अब आप देख सकते हैं सीरीज में इसमें 2 दिए गए हैं, एक 4 माइक्रोफैरड है, दूसरा भी 4 माइक्रोफैरड है। अगर इसको थोड़ा सिंपल करना है तो एक को C1 ले लो, दूसरे को C2 और अगले वालों को क्या ले लो, C3। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो C1 और C2 है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यानी जो 4 माइक्रोफैरड है और जो 4 माइक्रोफैरड है ये किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है। आपको पता है श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, इसको C डैश ले लो, 1/4 + 1/4। ठीक, एलसीएम दोनों का सेम है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/C डैश = 2/4। इसको कट करेंगे, आएगा 1/2। इसका मतलब जो C डैश = मिलेगा 2 माइक्रोफैरड। कितना मिलेगा बेटा, 2 माइक्रोफैरड मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 माइक्रोफैरड आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आपको मिला कितना, 2 माइक्रोफैरड मिला। C डैश = कितना मिला, 2 माइक्रोफैरड। आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, किस क्रम में थे, श्रेणी क्रम में थे। तो जो बचा है और जो आया है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, समांतर क्रम में लेना पड़ेगा। किस क्रम में लेना पड़ेगा बेटा, समांतर क्रम में। यानी हो जाएगा तुम्हारा 2 माइक्रोफैरड और प्लस 4 माइक्रो। समांतर क्रम में यही तो होता है, C = C1 + C2 होता है। तो आप जो निकाले हैं वो 2 माइक्रोफैरड है और जो दिया गया है वो कितना है, 4 माइक्रोफैरड। देखो हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, ये देखो आप देख सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं केवल समझा दूंगा, आप लोग को करना है। ठीक, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप देख रहे होंगे 3 माइक्रोफैरड और ये वाला 3 माइक्रोफैरड, यानी इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो, इसको C3। आप देख रहे होंगे दोनों किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में है। आपको दोनों को समांतर क्रम में लेके सॉल्व करना है, फिर इसके साथ क्या करना है, श्रेणी क्रम में लेना है। ठीक, निकल आएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इन तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, समांतर क्रम में लेना पड़ेगा। जो वैल्यू आपको ये मिलेगी, इसको और इसको और इसको किस क्रम में लेना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम में, ये भी आप दोनों देख रहे हैं श्रेणी क्रम में है। फिर दोनों को किस क्रम में लेना है बेटा, समांतर क्रम में लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप उसको पूछिए। ठीक है, आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, आपको सॉल्व करना है अच्छे से। और अगर ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए, क्योंकि ये सिंपल थोड़ा क्वेश्चन है। अभी इसके काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो अगर आप इन सिंपल क्वेश्चंस को कर लेंगे तो हार्ड क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।